दरवाजे पर लगे फिंगरप्रिंट मिटाकर वो चुपचाप उसे कूड़ेदान में फेंक चुका था। लेकिन जब उसने चेक इन किया तो एक स्निफर डॉग उसकी ओर घूर रहा था। हालांकि कार्ल ने अपनी गंध मिटाने के लिए सावधानी बरती थी, लेकिन वह कुत्ते की नाक पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने तुरंत अपनी फ्लाइट छोड़ दी और वॉशरूम में जाकर खुद को फिर से साफ किया। उसने न केवल अपनी त्वचा बल्कि उस सिंक को भी पोंछा जहां वह कुछ देर रुका था। डिटेल्स मौत और जिंदगी तय करते हैं, कार्ल कभी लापरवाही नहीं करता। इसके बाद उसने एक दूसरी फ्लाइट बुक कर ली, लेकिन जब वह बोर्डिंग के लिए बढ़ा तो बॉस का फोन आया। कार्ल अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी बड़े टारगेट का कत्ल नाकाम हो जाए तो कातिल भी कभी कभी खत्म कर दिए जाते हैं। इसका मतलब था अब वह दोहरी मुसीबत में था। फोन काटते ही उसने सिम निकालकर फेंक दी और मोबाइल तोड़कर कुचल दिया ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। लेकिन फिर भी जब वह फ्लाइट में बैठा तो उसके कान और आंखें सतर्क थी। तभी उसने देखा कि एक चश्मा पहने आदमी उसे लगातार देख रहा था। फ्लाइट उतरते ही कार्ल ने एक और फेक आइडेंटिटी निकाली और दूसरी फ्लाइट के लिए टिकट लिया। पर इत्तेफाक से वही चश्मे वाला आदमी भी ट्रांजिट एरिया में था। कार्ल समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत अपनी फ्लाइट कैंसिल की और अगले दिन सुबह की टिकट ले ली। रात उसने एयरपोर्ट होटल में बिताने का फैसला किया, लेकिन बिना सुरक्षा के नहीं। फिर उसने डिनर का ऑर्डर दिया और जब सर्विस बॉय आया तो किनारे खड़ा होकर दरवाजा खोला ताकि कोई अचानक हमला न कर सके। कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक ग्लास, नीचे एक प्लेट रखी ताकि कोई दरवाजा खोले तो आवाज से उसे खबर मिल जाए। रात सही सलामत गुजर गई और अगली सुबह कार्ल ने उड़ान भरी। वह हर मोड़ पर सतर्क था, रास्ता बदलता रहा, किसी भी गाड़ी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चला, क्योंकि उसे पता था अगर गाड़ी साथ साथ चलने लगे तो किसी भी खिड़की से बंदूक निकल सकती है। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद कार्ल अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा